यूक्रेन की जमीन पर धमाके की तैयारी। जमीन में बम लगाते रूसी सैनिक। फिर होता है एक जोरदार धमाका। एक बार फिर इस धमाके को गौर से देखिए, कैसे इसने यूक्रेन को दहलाया। यही वो दहशत है जिसे पिछले 45 दिन से रूस हवाई हमले कर यूक्रेन पर बम बरसा रहा था। वही काम रूस की सेना जमीन पर भी कर रही है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। कैसे रूसी सेना के लड़ाके जो हर पल जान लेने पर आमादा हैं, कैसे कदम दर कदम धमाके की तैयारी करते हैं। विस्फोटक से भरे रूसी टैंकों से बम को निकालकर उसे पूरी सावधानी के साथ टारगेट वाली जगह पर ले जाकर उसे तैयार करते हैं। जमीन में विस्फोटक को दबाने के बाद फिर होता है एक जोरदार धमाका। ये खार्किव शहर है जहां पहले से ही तबाही और बर्बादी का आलम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेजी से बढ़ता फाइटर एयरक्राफ्ट, ये है रूस के हवाई हमलों की ताकत। जितनी तेजी से आसमान में उड़ता है ये लड़ाकू विमान, उससे 4 गुना तेज होते हैं इसके हवाई हमले। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। यूक्रेन पर कहर बरसाते ये फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 CM और सुखोई 35 है, जिसने यूक्रेनी रडार स्टेशन और BKU M1 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को नष्ट कर दिया है और उसका सबूत ये तस्वीरें दिखा रही है। सुखोई 35 एक बेहतरीन एयर डिफेंस फाइटर है जो ट्विन इंजन सुपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है। ठीक वैसे ही सुखोई Su-30 रूस के सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन का सुपर मैन्यूवरेबल लड़ाकू विमान है जो हर मौसम में हवा से हवा में अपने मिशन को बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में Su-25 से भी हमला किया है। यूक्रेन पर दागे 300 गोले। DPR आर्टिलरी ने यूक्रेन को दहलाया। धुआं धुआं हुआ यूक्रेन का आसमान। एक लाइन से खड़े इन आर्टिलरी को देखिए, जंग के मैदान में कैसे एक सधे हुए और अनुशासित सैनिक की तरह अपने दुश्मन को डराने के लिए काफी है। रूसी झंडों से सजी ये तोपें हर पल यूक्रेन की बर्बादी की कहानी लिख रही है। ये धमाके यूक्रेनी शहरों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि इस तोप से यूक्रेन पर एक के बाद एक 300 गोले दागे गए। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 300 गोले दागे जाने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन को कैसे अपने भीषण धमाकों से नष्ट नाबूद करने की पूरी रणनीति रूस की सेना ने तैयार कर रखी है। रूस के दागे गए ये गोले किसी आम तोप का हिस्सा नहीं है, बल्कि 2S1 गवोज़डिका आर्टिलरी है जिसका यूक्रेन पर इस्तेमाल किया गया। ये एक सोवियत स्वचालित होवित्जर है जो MTLPU मल्टीपर्पज जेचिस पर आधारित है, जिसमें 122 mm 2A18 होवित्जर है। इसका वैकल्पिक नाम SAU-122 भी है, लेकिन दुश्मन के बीच 2S1 गवोज़डिका के नाम से अपने कहर के लिए मशहूर है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता ये इलाका। शार्प शूटर की तरह अपने टारगेट को निशाना बनाते सैनिक। दुश्मन की तरफ बढ़ते यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड के लड़ाके। यह यूक्रेन का वही इलाका है जहां रूस और LPR की सेना मिलकर यूक्रेनी सैनिकों को शिकस्त दे रही है। लेकिन इस सैन्य ऑपरेशन को देखकर शायद कहा जा सकता है कि अब यह तस्वीर बदल रही है। यह लुहांस्क है जो कुछ वक्त पहले यूक्रेन के अधिकार में हुआ करता था। लुहांस्क में यूक्रेन के खिलाफ जंग तेज है क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन के दोनों दुश्मन एक साथ हैं। लुहांस्क के ओब्लास्ट में क्रेमलिन शहर पर यूक्रेन की 128वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड ने धावा बोल दिया है। कैसे यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने लुहांस्क के लड़ाकों और रूस के सैनिकों को तबाह करने की ठान ली है, जहां कदम कदम पर उनकी तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। अफरा तफरी का ये माहौल, दबाइते। चारों तरफ डरे सहमे लोगों की
ये जली हुई गाड़ियां, ये यूक्रेन का क्रैमाटोर्स्क स्टेशन का नजारा है, जो कुछ घंटों में एकदम बदल चुका है। यूक्रेन में अब भी जारी ये खूनी खेल, जहां पर कल टोचका यू मिसाइल के हुए हमले से सब बदल दिया। हमले के बाद चारों तरफ मची है अफरा तफरी, तबाही के सबूत इस जंग के खतरनाक खेल में तब्दील हो जाने की गवाही देते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जोरदार लगी आग से दहशत का माहौल है। लोगों की आंखों में अपनों को खोने का दर्द और डर दोनों नजर आ रहा है। स्टेशन का ये वेटिंग स्टैंड अब तबाह और मासूम लोगों को खून की गवाही दे रहा है। चारों तरफ पड़ा ये मलबा, लोगों का सामान, बच्चों के खिलौने इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। कितनी जान इस जंग में चली गई है, जिसका सही आंकड़ा अभी तक किसी के पास नहीं है। हालांकि इस तबाही के लिए रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यूक्रेन का तबाह हो चुका 90% शहर मारियुपोल, जहां चेचन्य के खूंखार लड़ाकों ने कहर ढा रखा है। लेकिन यूक्रेन की तेज तर्रार सेना ने इस इलाके में शायद जंग के इस खेल को पलट दिया। ऐसा हम नहीं, ये तस्वीरें कह रही हैं। ये तस्वीरें हैं मारियुपोल इलाके की, जहां जंग में ढेर हो चुके सैनिक कोई और नहीं, चेचन्य फोर्सेस के सैनिक हैं, जिनके साथ जंग लड़ने की सोचकर दहशत महसूस होती है। लेकिन सच यही है कि अज़ोव के सैनिकों ने मारियुपोल में चेचन्य लड़ाकों को आर पार की लड़ाई में कड़ी टक्कर दी है और इन्हें अज़ोव बटालियन ने घात लगाकर मौत के घाट उतार दिया। रूस की मजबूत सैन्य ताकत की ये तस्वीर देखिए। एक साथ खड़े ये सैन्य टैंक, बख्तर वाहन और सैन्य ट्रक। रूस की इस मजबूत सेना की बैकबोन है ये सैन्य उपकरण। ये नजारा सेवरस्की डोनेस्क नदी के पास का है, जहां पॉन्टून क्रॉसिंग पर रूस के सैन्य उपकरणों की आवाजाही का ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ये रूसी सैन्य टैंक जो यूक्रेन पर अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स से कहर बरसाने के लिए काफी है। इसी रास्ते होकर यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं रूसी सैनिक और उनके सैन्य उपकरण। यूक्रेन के सशस्त्र बलों को इन्हीं सैन्य ताकतों के दम पर रूस धूल चटा रहा है। नेशनल बटालियन ने सड़क और रेलवे पुलों को भी ध्वस्त कर दिया है। शिकार पर पैनी नजर, मशीन गन से दुश्मन पर निशाना, एक के बाद एक फायर होते ये बुलेट। ये कस्तूस कालिनोव्स्की बटालियन है, जिसके तेज लड़ाके मशीन गन के साथ स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। कस्तूस कालिनोव्स्की बटालियन ये बेलारूस के जाबाज लड़ाके हैं, जो यूक्रेनियन केम 7.62 मशीन गन के साथ जबरदस्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और उसी सेना पर कहर बरसाने की पूरी तैयारी में है। कस्तूस कालिनोव्स्की बटालियन बेलारूसी स्वयंसेवकों का ऐसा ग्रुप है जिसको रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा के लिए बनाया गया है। बेलारूसी 19वीं सदी के लेखक और क्रांतिकारी कस्तूस कालिनोव्स्की के नाम पर बटालियन के सदस्यों ने शपथ ली है और यूक्रेन के सशस्त्र बलों का हिस्सा बन गए थे। इसमें 1000 से ज्यादा बेलारूसी शामिल हैं। तेज कदमों से बढ़ते ये रूसी सैनिक, हाथ में हाईटेक हथियार, खंडहर और वीरान हो चुका ये मारियुपोल शहर। उसके बावजूद रूसी सैनिकों के मारियुपोल के खिलाफ जंगी अभियान जारी है। पहले रूसी सैनिक इकट्ठे होकर दुश्मनों के खिलाफ रणनीति तैयार करते हैं, फिर उसे अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। ताबड़तोड़ गोलियों के आवाज से हर घंटे गूंजते मारियुपोल शहर, जहां सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर है, जिसे रूस पहले खाक में मिला चुका है। लेकिन हमलों पर लगाम लगाना तो दूर, उनमें कमी लाने के लिए भी रूस तैयार नहीं है। रूस के लगातार हमलों से पूरे शहर भर में धुआं फैला है। खौफजदा 90% आबादी घर छोड़ चुकी है। पसरा सन्नाटा और तबाही के निशान
रूस की विनाश लीला की कहानी बता रहे हैं। बूचा की तरह बर्बाद हो चुका है बोरोड्यांका शहर, जिसका यूक्रेन के गृहमंत्री डेनिस मोर्नास्टिर्की ने दौरा किया। शहर को हुए नुकसान का जायजा लिया। कीव के उत्तर पश्चिम में बोरोड्यांका शहर है, जो रूस के आक्रमण के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बोरोड्यांका के हालात बूचा से भी बुरे नजर आ रहे हैं। यहां भी सड़कों पर मलबे के साथ साथ मलबे में शव दबे मिले। गृहमंत्री के दौरे के बीच बोरोड्यांका में मलबा हटाने का काम जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन में हमले के बाद से तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। रूसी हमले में यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। बमबारी में एक के बाद एक लोगों की जान गंवाने के बाद भी सैनिकों के साथ इमरजेंसी वर्कर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। आपातकालीन सेवा कर्मियों ने पीड़ितों की तलाश में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहर में तेज धमाके की आवाज, आसमान को छूता जोरदार धुएं का गुबार, जैसे कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। ये कोई ऐसी पहली तस्वीर नहीं है जो आपको हैरान करे। डोनेट्स्क में इससे पहले भी कई भीषण धमाकों से दहलता रहा है। डोनेट्स्क में लगातार रूसी सेना और डीपीआर की फोर्स जंग कर रही है। कभी यूक्रेन के सैनिकों को शिकस्त दे रही है, तो कभी उनके सैन्य ठिकानों पर हमला कर उनको दहला रही है। डीपीआर के सैनिक अपने बख्तरबंद वाहनों से यूक्रेनी फोर्स को निशाना बना रहे हैं। कोई ऐसा वक्त नहीं जब ये जंग थमी हो। दिन रात भीषण बमबारी से यूक्रेनी शहरों को बर्बाद कर रही है सेना। आसमान की ऊंचाई को छूता ये काला धुआं, टूटा फूटा और खंडहर में बदला ये इलाका। यूक्रेन का सबसे अहम इलाका मारियोपोल का पोर्ट है। रूस के एयर स्ट्राइक और भीषण हमले ने इसकी सूरत बदल दी है। वीरान पड़ा मारियोपोल का बंदरगाह अज़ोव सागर से मिलता हुआ बेहद अहम बंदरगाह माना जाता था, जिसके चारों तरफ अब सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। मारियोपोल बंदरगाह अज़ोव सागर और काले सागर से जुड़ा है। सुलग रहा है मारियोपोल, बारूद की गंध फिजाओं में छाई। रूस के प्रचंड प्रहार ने मारियोपोल का मानो नक्शा ही बदल दिया है। आसमान से बारूदी बारिश के बाद मारियोपोल मटियामेट हो चुका है। रूस के द्वारा लिखी गई मारियोपोल की वहां विनाश की कहानी सबके सामने है। कैसे रूस ने मारियोपोल को निस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद अब रूस की सेना मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर रही है। भौगोलिक रूप से मारियोपोल बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद यह रूस के लिए अहम है। तस्वीरें देखिए, एक धमाका और हर तरफ आग का बवंडर और धुएं का गुबार छा गया। तस्वीरें यूक्रेन के युद्ध भूमि से आई है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच 45 दिन से बारूदी जंग ऐसे ही जारी है। वर्चस्व की इस जंग में रूसी सेना एक एक कर यूक्रेन के सभी शहरों को तबाह करती जा रही है, तो यूक्रेन की सेना भी रूस के वार पर पलटवार कर रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया। यूक्रेनी सेना का यह हमला कितना जबरदस्त रहा होगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जिसमें धमाके के बाद आग का तांडव और धुएं का गुबार साफ साफ देखा जा सकता है। 45 दिन से जारी जंग के बीच रूसी सेना यूक्रेन पर कभी तोप तो कभी मिसाइल से हमले कर रही है। इस बीच रूसी सेना अब यूक्रेनी सेना पर 19 मिसाइल से हमला किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर यह हमला वेस्टर्न मिसाइल सिस्टम से किया। बताया जा रहा है कि रूसी सेना का यह हमला यूक्रेन आर्मी कैंप को निशाना बनाकर काला सागर से किया गया, जिसमें यूक्रेनी आर्मी कैंप पूरी तरह तबाह हो गया है। आपको बता दें कि यूनिक्स मिसाइल एक प्रकार का हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसके हमले से पलक झपकते पूरा इलाका राख के ढेर में तब्दील हो जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर को देखिए जो कैसे जंग में रूस को धूल चटा रहा है। ये कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि रूस के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल हुए यूक्रेन का जंगी हेलीकॉप्टर है। कैसे रूस सैन्य वाहनों को निशाना बना रहा है। अपने हवाई हमले से रूस बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। दूर आसमान में निकलता वो काला धुआं इस बात का गवाह है कि कैसे यूक्रेनियों ने भी इस जंग में रूस को बर्बाद करने की ठान ली है। हेलीकॉप्टर ने कम ऊंचाई पर रहकर S-8 रॉकेट हमले से हमला किया, जिसके चलते आसपास की मौजूदा इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया। यूक्रेन के शहरों पर कहर की तरह बम बरसा रहा है रूस। यूक्रेन को युद्ध भूमि बना चुका रूस कैसे एक लाइन से खड़े यूक्रेन के सैन्य काफिले पर हमले कर रहा है। एक लाइन से खड़े बख्तरबंद वाहन को एक बमबारी में नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में जंगल में तब्दील कर चुका है रूस। आप जहां नजर दौड़ाएंगे आपको चारों तरफ रूसी टैंक और बड़ी बड़ी तोप ही दिखाई देंगी। इन भीषण हथियारों के दम पर ही देखिए कैसे यूक्रेन के शहरों पर हमले की कहानी को बुन रहा है रूस। एक के बाद एक भीषण धमाके। अपनी सबसे तेज मानी जाने वाली रूस आर्टिलरी का इस्तेमाल कर तबाही को अंजाम दे रही है। यूक्रेनी शहरों पर सिलसिलेवार धमाकों से काले धुएं से आसमान भर चुका है। चारों तरफ तबाही तांडव मचा रही है। अपने हर एक विस्फोट के साथ यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ रही है रूसी सेना। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा वार। यूक्रेन ने रूस के होवित्ज़र किया नेस्तनाबूद। पिछले 44 दिनों से रूस की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार बम बरसा रही है, जिसके एवज में अब यूक्रेन ने रूस के सैन्य वाहनों पर हमला बोल दिया है और रूसी सेना को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। ताजा तस्वीरें रूस के होवित्ज़र टैंक की हैं, जिसे जंग के बीचों बीच यूक्रेनी जवानों ने अपना निशाना बनाया। तस्वीरों में नष्ट हो चुका रूसी टैंक साफ देखा जा सकता है, जिसे यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे में लेते नजर आ रहे हैं। मिलिट्री बस में ले जाए जा रहे ये लोग कोई और नहीं, इस जंग में निशाना बनने वाले बेकसूर यूक्रेनी नागरिक हैं, जो रूस और यूक्रेन की जंग का असली खामियाजा भुगत रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रामक हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच रूसी सेना ने युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हमले के दौरान खेरसन के अलेक्जेंड्रोवका और स्टानिस्लाव से 300 से ज्यादा नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। खेरसन में हमले के वक्त नागरिकों ने बंकरों में शरण ली। मारियुपोल में एक के पीछे एक रूसी सेना की बड़ी टुकड़ी दाखिल होने की ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। कैसे रूसी सेना के ये जाबाज फाइटर्स मारियुपोल को दहलाने के लिए तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग तबाह हो चुके मारियुपोल में अभी भी जंग जारी है। खंडहर हो चुकी इमारतों को यूक्रेनी सैनिक और रूस सेना ने अपना ठिकाना बना लिया है। इन बिल्डिंगों से दोनों सेना एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही हैं। अपनी तेज प्लानिंग और जंग के कौशल से मारियुपोल को बर्बाद करने वाली रूसी सेना ने फिर से मारियुपोल में भीषण हमला किया है। दूसरी तरफ मारियुपोल में रूसी नौसैनिक पैदल सेना T-72B3 टैंक और BTR-82A टैंक के यूक्रेनी सशस्त्र बलों पर हमला कर नुकसान पहुंचा रही है। यह रूस की सेना की सैन्य ताकत ही है, जिसने इतने बड़े देश को 44 दिनों की जंग में कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। V और Z निशान वाले ये सैन्य वाहन का काफिला यूक्रेनी शहरों पर कहर बरसाने के लिए तैयार है। रूसी सैन्य वाहनों का ये कॉलम बेलारूस में रचित्सा से गोमेल की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कम से कम 8 टोचका यू मिसाइल कॉम्प्लेक्स, कई BTR-82A और लगभग 9 कामाज ट्रक शामिल हैं। यूक्रेन पर रूस के ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का टूटा कहर। रूस के ब्रह्मास्त्र ने
यूक्रेन का किया हाल बेहाल। ताबड़तोड़ धमाकों की आवाज से थर्राया यूक्रेन। पलक झपकते ही टारगेट को खाक में मिलाने वाले ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के एक के बाद एक प्रहार से यूक्रेन का नक्शा बिगड़ चुका है। मारियोपोल में तो रूसी सैनिक रॉकेट लॉन्चर्स के सामने खड़े होकर बिना किसी खौफ और दहशत के रॉकेट दागने की कमांड देता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरान करने की बात यह है कि रूस इन भयावह हमलों की तस्वीरों को आए दिन जारी कर रहा है। खार्किव, इरपिन, कीव या डोनेट्स्क, हर जगह रूस कहर बनकर टूटा है। डोनेट्स्क में यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार में दोनों ही सेनाओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस 1300 से ज्यादा मिसाइलें अब तक यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है।